वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं डीसी साहब के साथ उनके ऑफिस में। कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव साहब हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर बहुत मसरूफ़ होते हैं और डीसी हैं, किसी भी ज़िले के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनकी मसरूफियत वाकई कोई इसमें दो राह नहीं है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप 2 दिन से आप नारायण की टूरिज़्म के हवाले से भी आप मसरूफ़ रहे, वहाँ भी आपने विज़िट किया और आपने हमें एक बड़ी खुशखबरी सुनाई कि वहाँ पर जो मेन ब्रिज है जिससे लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, वो भी एक आध दिन में जो है वो तकमील हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ तक का सफ़र किस तरह हुआ? बिलाल शाहिद राव साहब बतौर डीसी का सफ़र किस तरहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के ऊपर ख़ासकर नारान एज़ अ टूरिस्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर बात करने का। मैं ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ अगर सर्विस के स्टार्ट से करूँ तो 2013 में मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी और ट्रेनिंग के बाद मैं अपना 7 साल का मेरा सफ़र जो है वो सिंध में गुज़रा है। मैंने सिंध में कोस्टल बेल्ट पे बदीन, ठट्टा और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व किया है। उसके बाद मैं बड़ा हार्ड एरिया सर। जी सिंध का बड़े दूर दराज के इलाके हैं एंड ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपने प्रोफेशन को और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट उसको उस तर्ज से देखने की कि जिस पे हम अपनी पब्लिक सर्विस को अब ऐसा तरीके से अंजाम दे सकते थे। तो फिर मैंने उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फ़िरोज़ में एज़ डिप्टी कमिश्नर 2 साल काम किया और 2 साल पहले मैंने केपी गवर्नमेंट जॉइन की। अ, यहाँ पे आने के बाद मैं एक यूएसएड का प्रोजेक्ट था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, जो कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की सेटलमेंट के ऊपर था। मैं उसमें एज़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम किया और जनवरी इस साल मैंने एज़ डिप्टी कमिश्नर मानसेरा जॉइन किया। सर आपका माशाल्लाह इंतहाई इख्तिसार है। इसका मतलब ये सर कि आपको इंटरव्यू देना आता है। अपनी वाकई 2-4 मिनट सर जिस वक्त आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े ज़िले का जो है वो सरबराह बनाया है और वो ज़िला जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म के हवाले से पॉपुलर है, मेन हब है, वो है आपके ज़िले नारायण में। सर नारायण में कुछ सहूलियात का फुकदान है। आप खुद 2 दिन से गए, कमिश्नर साहब भी गए, पूरी इंतज़ामिया गई। सर बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं, लेकिन सर प्रैक्टिकल तौर पर आपने खुद देखा कुछ नहीं हो रहा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर, ना उनको उनके लिए लोड शेडिंग फ्री बिजली है, ना उनके पास गैस है। आपने सारी चीज़ें अपनी से देखी सर। यहाँ पर इसी आपके मानसरे में सर एक यूनिट है सर, जिसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट। उसके टोटल 30 से 40 यूनिट जो है वो फ़ाल है, लेकिन उनकी लोड शेडिंग फ्री बिजली है। जबकि नारायण में जो है सर इस वक्त 400 जो है वो यूनिट काम कर रहे हैं, जिनमें जिनके मुलाजमीनों की तादाद जो है वो 20,000 तक है। सर मैं चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इस ओहदे पे की जिम्मेदारी दी है सर, तो लोड शेडिंग फ्री बिजली के हवाले से कुछ हो जाए सर, रोडों के हवाले से सर कुछ हो जाए। यकीन कीजिए आपका ये मानसरा और मानसरा की आवाम पे एक बहुत बड़ा सर एहसान हो। जी, मानसेरा एज़ अ डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में एरिया वाइज़ शुमार होता है और तहसील बालाकोट जो है उस वो ही तकरीबन 150 किलोमीटर तक स्ट्रेच करती है। तो उसमें पहली चीज़ अगर हम जो रोड नेटवर्क है उसके ऊपर बात करते हैं तो मानसेरा नारान जो जलकट हमारी नेशनल हाईवे की है वो साल में तकरीबन 5 से 5 6 जी, महीने कागान जी से 5 ऊपर बंद रहती है। जी सर। सो जब मार्च अप्रैल में नारान वैली खुलती है थ्रू एनएचए एंड केडीए की जो मशीनरी है उसके थ्रू, तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली इनके जो टेंडर्स हैं वो फ्लोट होते हैं ताकि जो मेंटेनेंस और रिपेयर का काम है वो जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जाए और टूरिस्ट सीज़न, चूँकि मैंने जिस तरह पहले जी बात किया इंतहाई कि मुख्तसर। मार्च अप्रैल से लेके सितंबर तक बड़ा मुख्तसर है और ख़ास करके जो आजकल बारिशों का रुझान है, जिस तरह से फ्रीक्वेंटली बारिशें हो रही हैं, सो उसमें हम्म। मेंटेनेंस एंड रिपेयर बहुत ज़रूरी है ताकि टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जाए। तो वो टेंडर्स जो हैं वो इस साल के फ्लोट होके लग चुके हैं और वो जैसे ही अवार्ड होगा तो इस रिपेयर मेंटेनेंस पे काम शुरू हो जाएगा। बाकी जहाँ तक रही बात, हमने कुछ पॉइंट्स पे सूखी किनारी जो हमारे पास हाइड्रो पावर डैम है उनकी मशीनरी की मदद से हमने, आपने देखा होगा कि कुछ साइट्स पे जी हमने काम हो रहा काम शुरू किया है। हुआ है। बट ये इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है, एनएचए से हमने टेकअप किया है ये, जब नारायण गए थे कमिश्नर साहब भी और
हमने उधर ये मीटिंग में डिस्कस करके ये चीज़ें फाइनलाइज़ की हैं कि जल्द से जल्द ये रिपेयर का काम हो। ख़ास करके ईद से पहले ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। टूरिस्ट का जो इनख्ला है वो बहुत ज़्यादा होता है ईद के दिनों में। दूसरी चीज़ हमारे पास इसी मानसेरा नारायण जलकट रोड पे 3 पॉइंट्स पे ग्लेशियर्स आप लोगों को पता है कि आते हैं, जो बड़े कि ग्लेशियर। ग्लेशियर्स फिर जो है वो रोड को भी ब्लॉक रखते हैं और फिर जब उनका रास्ता क्लियर करते हैं तो वो पानी की सूरत में पिघलते हैं और दरिया का पार्ट बनते हैं। तो वो रोड जिस पे ग्लेशियर मौजूद होता है, वो उस तरफ से पानी की वजह से उस रोड को भी नुकसान कर। नुकसान देते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। मैंने भी देखा है, ख़ुद भी 2-3 दफ़ा विज़िट किया है और हमने कोशिश की है कि कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करें ताकि खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश ना हुआ आए जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाए। बटल का मुकाम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था नारान से पहले, जिसको लास्ट ईयर जो बारिशें आई थी उसमें बटल ब्रिज जो है वो बह गया था। दरिया बदल गया। सो जैसे ही वो बहा तो उस वक़्त डाइवर्जन लगाई और उसके बाद महीने बाद सीज़न क्लोज़ हो गया। सीज़न ओपन होते ही हमने उधर डाइवर्जन क्रिएट की एनएचए की मदद से, ताकि गाड़ियों के गुज़र में आसानी हो। लेकिन गाड़ियों का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है कि वो सफिशेंट नहीं है, वो रोड को दोनों तरफ से ट्रैफ़िक को फैसिलिटेट नहीं नहीं। करता। तो उसमें हमने अर्जेंटली ये जो मीटिंग की थी उसके बाद फिर एफडब्ल्यूओ के थ्रू, एनएचए के थ्रू हमने ये बटल ब्रिज का जो है वो सामान, मुझे जिस तरह की मालूमात हैं, कल से पहुंचना शुरू हो गया, जो कि 2 दिन में जो है बटाकुंडी से बटल पहुंच जाएगा। और मैंने उनको बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हैं कि ये बटल ब्रिज को जो है वो आपने रीइंफोर्स करना है और इसको लगाना है ईद से पहले। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 7 से 8 दिन में हम बटल ब्रिज को रिप्लेस करेंगे और उसके ऊपर मैंने एनएचए की मशीनरी, केडीए को ख़ासकर इसके साथ-साथ तनकीद की है, क्योंकि ट्रैफ़िक का फ़्लो बहुत उस पॉइंट पे जाके कंजेस्टेड हो जाता है। कि वहाँ पे एक ट्रैफ़िक प्लान मुरतब दें ईद के लिए भी और उससे पहले भी, क्योंकि वीकेंड के ऊपर भी काफ़ी रश काफ़ी होता है। ठीक सो उस डाइवर्जन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कल भी एक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से एक हमारे कीमती जान टूरिस्ट की कीमती जान चली गई, वो ज़ख्मी होके और अस्पताल तक नहीं पहुंच सका। तो ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जिसके ऊपर हमें ज़रूरत है कि हम जितनी एफ़र्ट कर कर सकें सारे डिपार्टमेंट्स मिलके वो ज़रूर करें। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी हाइलाइट की थी, वो नारान में बिजली के हवाले से, नारान और सराउंडिंग एरियाज़। मैं आपको अगेन वही जिस तरह मैंने पहले कहा है कि 6 से 8 महीने बिजली बंद रहती है। जब तक ये सीज़न खोलते हैं तो बिजली की लाइनें रिप्लेस करने में, बिजली की लाइनों को दोबारा सही तरीके से फ़ाल बनाने में 2 ढाई महीने लग जाते हैं। सो बिजली का इशू ज़रूर है नारान में, लेकिन अगेन इस पॉइंट की एम्फेसिस ज़रूरी है कि हमारे पास 2 बड़े प्रोजेक्ट तहसील बालाकोट में सुखी किनारी 884 मेगावाट जी। और बालाकोट हाइड्रो 300 मेगावाट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, इसके ज़रिए एक बहुत बड़ा 1500 मेगावाट का रिवर कुन्हार के ऊपर हमारे पास बिजली का जो है ज़ख़ीरा मौजूद हो जाएगा। सो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये मसाइल, क्योंकि पहली प्रायोरिटी फिर जब नेशनल ग्रिड में आप बिजली करते हैं तो पहली प्रायोरिटी उस ख़ास इलाके की होती है। तो वो प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह एक सावन मेरा में हमारा ग्रिड स्टेशन, बड़ा ग्रिड स्टेशन बन रहा है, जिसकी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गई है। सो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बिजली के मसाइल ज़रूर हल होंगे। गवर्नमेंट को थ्रू द लोकल स्टेक होल्डर्स हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि जिस तरह टरबाइन्स लगती हैं, उधर आपने देखा होगा नारान में काफ़ी होटल्स पे टरबाइन दरिया पे या झील पे लगी हुई हैं, जिसको यूज़ करके लोग अपनी मदद आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स की शेप में वो गवर्नमेंट को प्रपोज़ करेंगे इस साल के हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान में, और कोशिश करेंगे कि वो अप्रूव हों, ताकि लोगों को जो है सेल्फ सफिशिएंट करें हम नारान के जो होटलियर्स हैं, जो नारान के रहने वाले रहायशी लोग हैं, जितनी एसोसिएशंस वहाँ पे बसती हैं। जी सर, लोगों की बड़ी उम्मीदें आपसे हैं। आपने खासकर हाइड्रो के हवाले से कहा, जो टरबाइन है सर, इस पे अगर काम हो जाए इस सीज़न में तो बड़ी यकीन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा और एहसान हो जाएगा। सर, जो हमारे महकमे हैं उनके दरमियान राब्ते का शदीद फुकदान है, खासकर केडीए और होटल एसोसिएशन के दरमियान शदीद फुकदान है। इसी तरह बाकी जो महकमे हैं उनका आपस में शदीद फुकदान है।
अल्लाह ने इन तमाम महकमों का ज़िम्मेदार भी आपको बनाया है। सर क्या इन तमाम महकमों के साथ मिलके कोई इस तरह नशिस्त हो जाए, इनके दरमियान जो गैप है उसको दूर किया जाए जिससे टूरिज़्म हमारी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके? देखिए ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे ख़्याल में पिछले 1 महीने में 3 दफ़ा हमने ये जॉइंट मीटिंग बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स की है, जिसमें रियलाइज़ कराया है हर डिपार्टमेंट को जो उसका रोल है। ख़ास करके टूरिस्ट सीज़न में और जो मानसून आने वाला है या जो मानसून शुरू हो गया है प्री मानसून, उसमें हर इदारे का अपना रोल है जो कि उसको अदा करना चाहिए। नारान में भी इटसेल्फ कुछ इश्यूज़ ऐसे रेज़ हुए जो कि कंसर्न थे डिपार्टमेंट्स का, वो एनएचए हो, सीएनडब्ल्यू हो या हमारा केडीए हो। सो वो पॉइंट्स बड़े बिल्कुल हाईलाइट हुए हैं। उधर के लोकल जो होटल एसोसिएशन है उन्होंने भी पॉइंट हाईलाइट किए हैं। उसमें फुकदान नॉन कॉपरेशन का नहीं है। उसमें ये ज़रूर है कि होटल एसोसिएशन और केडीए को साथ मिलके बैठना चाहिए, जो रिज़र्वेशंस उनकी हैं उनको हल करने के लिए एक तरीक़ेकार बनाना चाहिए। और मैं एज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि तमाम इदारे जो हैं वो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। ख़ासकर जो अगर आप नारान में बात करते हैं तो केडीए वो अपने एंड पे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। बट जितनी बात रही कि होटल एसोसिएशन और केडीए को, तो उनको हम बिठाते हैं साथ और कोई अच्छा लाएअमल बनाते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कोई इस तरह की ऑब्ज़र्वेशंस ना आएँ। सर जाते-जाते क्योंकि जब मैं वहाँ पर काम करता हूँ, मैं किसी भी खातून, मर्द के आगे माइक रखता हूँ, तो कहते हैं यार हमारे मसाइल हैं, हम डीसी से रब्ता करेंगे, हम डीपीओ से रब्ता। सर सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपको पता है सर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, आएँगे और आना चाहते हैं। तो बतौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, बतौर ज़िले के ज़िम्मेदार, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ये इस बात की हद तक नहीं होता कि डीसी या एसी के ऑफ़िस के दफ़्तर और दरवाज़े हमेशा खुले होते हैं। ये प्रैक्टिकली आप आके तमाम हमारे ऑफिसेज़ को विज़िट कर सकते हैं एंड जो रिस्पॉन्स जायज़ आपकी कंप्लेंट्स पे, जायज़ आपके जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर जो हमारा हक़ बनता है और फ़र्ज़ बनता है वो हम अदा करेंगे। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मानसेरा और तमाम तहसीलों के जितने लोग हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़िस या लाइन डिपार्टमेंट जितने हैं, उनसे मुतल्लिक़ कोई शिकायत होती हैं, कोई तजावीज़ होती हैं या कोई ऐसे मामलात होते हैं जो कि डिस्कस करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाना चाहते हैं, मैं ज़रूर उनको दरख्वास्त करूँगा कि वो आके इधर हमारे ऑफ़िस में ज़रूर जमा कराएँ। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बरवक़्त उनका अज़ाला हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिटेल्ड उसमें प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। सो पेशेंस ज़रूरी है, लेकिन आज केपी गवर्नमेंट का राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज, ये दोनों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है हमारा, और एप्लीकेशंस बनी है केपी गवर्नमेंट की जिसके ऊपर ये शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं और उनका अज़ाला करना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैसेज सिर्फ ये है कि आने वाले सवालों के लिए सर। आने वाले स्याहों के लिए ख़ासकर मैं ये मैसेज दूँगा कि केपी कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी हेल्पलाइंस बनी हुई हैं अलॉन्ग विद केडीए, जिसकी जिधर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हमारे नारान कागान में और टूवर्ड सिरन टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर जगह जगह लगे हुए हैं। हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक के पेजेस, हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे टूरिस्ट के लिए ख़ासकर वार्निंग्स, इंतबाह या चलने से पहले की कुछ मालूमात, हिदायत। हिदायत दी गई हैं, उन पे ज़रूर अमल करें। चलने से पहले अपनी जो मौसमी सूरत हाल है उसका बगौर जायज़ा लें। अपनी गाड़ी या आप जिस भी ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं उसका ज़रूर मुताला करें कि वो फंक्शनिंग कंडीशन में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। और ट्रैवलिंग से पहले आपकी जो रिहाइश या जो आपने बाकी जो टूरिस्ट पॉइंट्स विज़िट करने हैं उनकी मालूमात ज़रूर रखें। केडीए की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बरवक़्त आपको नारान में, कागान में या हमारी बालाकोट के अलावा जो 2 तहसीलें हैं जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से फ़ेमस हैं, उधर मौजूद हैं। आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी
रेस्क्यू 1122 का हमारा इदारा जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। जी। सो ट्रैवलिंग से पहले रेस्क्यू 1122 के जो हमारे स्टेशंस हैं उनको भी ख़ातिरे ख़्वाह जो है वो अपनी नज़र में रखें, ताकि किसी भी मुश्किल की सूरत में आपको इमीडिएटली जो है जो रिस्पांस रिक्वायर्ड है वो आपको मिल सके। हाँ सर, आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सर की गुफ्तगू का अंदाज़ा लगा लिया होगा सर, आप कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ किया और करेंगे भी, और बड़ी तफ़सील से उन्होंने आपको गाइड किया। तो ये एक ज़िम्मेदार और एक हॉनेस्ट अफ़सर, या जो कुछ करना चाहते हैं डिलीवर करने वाले अफ़सर की पहचान है। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, डी साहब को यकीन दिलाते हैं कि आने वाले जो सियाह हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त नफ्स की जो मुकम्मल ज़िम्मेदारी है वो डीजी साहब और जितने महकमे उनकी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे डीसी साहब के लिए और अच्छी टूरिज्म के लिए, मानसरा के लिए कमेंट्स पे अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा, मुस्कुराइएगा। हम डीसी साहब के ऑफिस में डीसी साहब के साथ मौजूद हैं।